हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अरविंदो ज्ञान साधना पर स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत सहचर्य के अंतर्गत आने वाले संस्कृत प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। और ये संस्कृत प्रत्यय आपके एग्ज़ाम में लगभग 5 से 8 नंबर के यानी 5 से 8 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसे हम समझेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, संस्कृत प्रत्यय तव्यत या तव्य प्रत्यय। जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में तव्यम हो उसे तव्यत या तव्य प्रत्यय कहते हैं। मतलब जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में क्या होगा, तव्यत या तव्य हो तव्यम होगा, उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तव्यत या तव्य प्रत्यय होगा। तव्यम अंत में होगा तब कौन सा प्रत्यय होगा, तव्यत या तव्य प्रत्यय होगा। तो देखिए इधर यथा के मतलब क्या होता है, जैसे। तो यहाँ दिखा है भवितव्यम, भवितव्यम। तो भवितव्यम में अंत में तव्यम दिख रहा है, तो यही यहाँ पे परिभाषा हम बनाकर लिखवा दिया है कि क्रियापद के मतलब क्या हुआ। क्रिया मतलब काम करने वाला जो शब्द, जिस शब्द से काम करने का सूचित हो उस शब्द को क्रिया कहेंगे। तो ये क्रियापद के अंत में क्या होगा, तव्यम होगा। इधर देखिए तव्यम होगा तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तव्यत या तव्य प्रत्यय होगा। तो यहाँ भवितव्यम में तव्यम है तो तव्यत या तव्य प्रत्यय कहेंगे कि इसमें तव्यत प्रत्यय है। लिखित तव्यम में भी क्या है, तव्यम है, तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय है, तव्यम प्रत्यय है। और ये कर्तव्यम है, तो कर्तव्यम है तो इसमें भी तव्यम हमको देखने को मिल रहा है अंत में, तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा, तव्यम प्रत्यय होगा। इधर ध्यान रखिएगा आप लोग इधर। और इति के मतलब क्या हुआ, इत्यादि हो गया। और भी कई सारे शब्द होंगे तो उसमें भी क्या होगा, तव्यत या तव्य प्रत्यय होगा। अब अनियर प्रत्यय देखिए, तो अनियर प्रत्यय का यहाँ पे क्या हम लिखवाए हैं, जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में नियम हो उसे अनियर प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में नियम हो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, अनियर प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे यथा यानी जैसे, भवनियम का मतलब क्या, होना चाहिए। भवनियम मतलब होना चाहिए, बोल सकते हैं। और दर्शनीयम मतलब देखना चाहिए, पठनीयम मतलब पढ़ना चाहिए। तो देखिए भवनियम में नियम है, दर्शनीयम में भी नियम है, पठनीयम में भी नियम है। तो नियम है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई हम दूसरा शब्द लिखकर पूछेंगे जिसमें नियम होगा तो उसमें कौन सा प्रत्यय कहा जाएगा, अनियर प्रत्यय कहा जाएगा। जैसे कोई और शब्द, जैसे बोलिए, जैसे गमनियम हम कह दिए, गमनियम में कौन सा प्रत्यय होगा। तो इसी प्रकार का यह गमनियम शब्द है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अनियर प्रत्यय हो जाएगा। इसमें का और कोई उदाहरण, जैसे हम लिखे पठितव्यम, क्या लिखे, पठितव्यम। तब पठितव्यम क्या है, कर्तव्यम, लिखितव्यम, भवितव्यम के जैसा ही तो है। तो इसमें भी कौन सा प्रत्यय होगा, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तव्यत या तव्य प्रत्यय होगा। इसके बाद आइए तीसरा प्रत्यय क्या कह रहा है। तीसरा प्रत्यय है नियत प्रत्यय। तो इसमें क्या बोला, जिस संस्कृत संज्ञा पद के अंत में यह हो उसमें नियत प्रत्यय होता है। यथा यानी जैसे, क्या है, कार्यः, धार्यः, पूज्यः, इति मतलब इत्यादि। यानी जिस संस्कृत संज्ञा पद के अंत में क्या हो, यह हो, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, यह हो तो नियत प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह मतलब, यह के मतलब यह, और ये विसर्ग का बिंदु, यानी 2 बिंदु को विसर्ग कहते हैं। तो यह है, यहाँ पे भी यह है और यहाँ पे भी यह है। तो यह है तो कौन सा प्रत्यय होगा, नियत प्रत्यय होगा। अब इसी का और हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आचार्य है, आचार्य कहते हैं, पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी को, पुरोहित जी को आचार्य कहते हैं।
या शिक्षा देने को वाले को भी आचार्य कहेंगे। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। तो आचार्य है, तो इसमें भी देखेंगे क्या है, यह है। तो यह है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, नियत प्रत्यय। इसके बाद अगला प्रत्यय हम देखते हैं यत प्रत्यय। तो यत प्रत्यय में क्या है, जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में यम हो उसमें यत प्रत्यय होता है। तो यत प्रत्यय कब होगा, जब संस्कृत पद के अंत में क्या हो, यम हो। संस्कृत पद के अंत में क्या हो, यम हो। तो यम हो तो यत प्रत्यय हो जाएगा। देखिए इधर, यथा जैसे। श्रव्यम, श्रव्यम में यम है। गम्यम, गम्यम में भी यम है। लभ्यम, लभ्यम में भी यम है। तो यम है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यत प्रत्यय हो जाएगा। अब नूल प्रत्यय देखिए, जिस संस्कृत संज्ञा पद के अंत में कह हो उसमें नूल प्रत्यय होता है, नूल प्रत्यय होता है। तो इसमें नूल प्रत्यय किसमें होगा, जिस संज्ञा पद के अंत में कह हो, जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में कह हो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो उसमें नूल प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, नूल प्रत्यय। जैसे पाठकः, लेखकः, पावकः, शिक्षकः, इति मीन्स इत्यादि। ध्यान से इधर देखिए, इधर मत कीजिए। पाठ का तो कह है, इसमें भी कह है, इसमें भी कह है, इसमें भी कह है। तो कह है तो कौन सा प्रत्यय होगा, नूल प्रत्यय होगा। अब त्रिच प्रत्यय में देखिए, जिस संस्कृत कर्ता पद के अंत में ता हो उसमें त्रिच प्रत्यय होता है। तो त्रिच प्रत्यय कब होगा, जब जी किसी संस्कृत कर्ता पद के अंत में ता हो, संस्कृत कर्ता पद के अंत में ता हो। जैसे यहाँ पे कर्ता किसे कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। नेता भाषण देगा या अपना चुनाव से संबंधित कार्य करेगा या अपना क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। इसके बाद कर्ता, तो कर्ता से ही स्पष्ट करने वाले को कर्ता कहते हैं। दाता, देने वाले को दाता कहेंगे, चाहे वो दान दे चाहे कुछ भी दे। पठिता, पढ़ने वाले को पठिता कहेंगे। तो यहाँ पे नेता में भी ता है, कर्ता में भी ता है, दाता में भी ता है, पठिता में भी ता है। इति मतलब इत्यादि इस तरह के और भी उदाहरण दे सकते हैं। तो ये ता है तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, त्रिच प्रत्यय होगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट प्रत्यय में। तो यह है लुट प्रत्यय। तो जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में नम हो उसमें लुट प्रत्यय होता है। नम होगा तो कौन सा प्रत्यय, लुट प्रत्यय। तो यहाँ पे नम देखेंगे, यथा जो उदाहरण दिए हैं उसमें कि नम किस प्रकार से आया है। जैसे श्रवणम, तो नम है, गमनम नम है। तो यहाँ पे दोनों में नम दिखा। क्रिया जो ये पद है उसके अंतिम में देखेंगे तो अंतिम में ये नम मिल रहा है। तो नम मिल रहा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लुट प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह के और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे पठनम। इस तरह का और उदाहरण क्या देंगे, पठनम। तब पठनम में भी नम आ गया तो क्या है, कौन सा प्रत्यय, लुट प्रत्यय। इसके बाद अगला देखेंगे घाया प्रत्यय। यह है घाया प्रत्यय। जिस संस्कृत विशेषण पद के अंत में विसर्ग हो उसमें घाया प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे बोला है विसर्ग हो, केवल विसर्ग हो। यहाँ पे भी विसर्ग वाला इधर हम लोग देखे हैं, ये विसर्ग वाला, लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगाया गया था। कह, विसर्ग के साथ में क्या है, क है। यहाँ पे विसर्ग के साथ में क्या था, यह था, और वहाँ पे केवल विसर्ग कहा गया है। तो केवल विसर्ग कहने से मतलब कि क ख ग ये जो अक्षर है केवल य और क थोड़े ही है, क ख ग अक्षर और भी है। तो उसमें अगर विसर्ग लगा कर दिया जाएगा तब कौन सा प्रत्यय होगा, घाया प्रत्यय होगा। जैसे भावः, पाठः, स्पर्शः, इति मतलब इत्यादि। तब भावः में वह हो गया, पाठः में ठः हो गया, स्पर्शों में सह हो गया। और इधर क्या था, कह था, यह था। तो यह रहेगा तो ये नियत प्रत्यय, कह रहेगा तो नूल प्रत्यय। कह और यह छोड़ के दूसरे क ख ग अक्षर में विसर्ग लगा के दे दिया जाए तब कौन सा प्रत्यय, घाया प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, घाया प्रत्यय। अब यहाँ से आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रत्यय कतवा प्रत्यय। तो इसमें क्या बोला, जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में त्वा हो उसमें कतवा प्रत्यय होता है। क्या हो, त्वा हो, उसमें कतवा प्रत्यय होता है। तो उदाहरण देखेंगे यथा में, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कौन चीज़,
त्वा दिख रहा है, भूतवा, भूतवा मतलब होकर, हतवा मतलब मारकर, पतितवा मतलब गिरकर, तो त्वा है, त्वा है, त्वा है। इसी प्रकार के और उदाहरण दे सकते हैं, पठितवा, पठितवा मतलब पढ़कर, पठितवा मतलब पढ़कर, हसितवा मतलब हंसकर, कहेंगे वह हंसकर बोलता है, वह हंसकर बोलता है। तो कैसे बनाएंगे, सह हसितवा बदती, सह हसितवा बदती, वह हंसकर बोलता है, सह हसितवा बदती, वह खाकर पढ़ता है, वह खाकर पढ़ता है। कैसे बनेंगे, सह खादितवा पठती, सह खादितवा पठती, वह खाकर पढ़ता है। तो इसका प्रयोग इस तरह से प्रत्यय वाला जो होता है उसका इस तरह से प्रयोग होता है। तो इसमें हमने देखा कि त्वा होगा तो कौन सा प्रत्यय होगा, त्वा होगा तब कतवा प्रत्यय। फिर अगला लेप प्रत्यय, तो इसमें क्या देखेंगे, जिस संस्कृत क्रियापद के अंत में य हो उसमें लेप प्रत्यय होता है, अंत में क्या हो, य हो। जैसे अनुभूय, अनुभूय होकर, यहाँ इसका भी मतलब होगा होकर। विहाय, इसमें भी यह है, विहाय का मतलब छोड़कर। अनुकृत्य, अनुसरण करके, कर कर, तो यहाँ पे यह है, यह है, यह है, तो यह है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, लेप प्रत्यय हो जाएगा। तो 10 प्रत्यय हुआ। अगली वीडियो में इसके आगे की और प्रत्यय बताई जाएगी।